हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव सर है। मैं आपके लिए आज कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपने 10वीं के एग्ज़ाम दे दिए हैं और या तो आपका रिज़ल्ट आ चुका है या आपका रिज़ल्ट आने वाला है, और अब आप क्योंकि एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आप फ्री हैं और अपने दोस्तों के साथ अक्सर ये डिस्कशन करते पाए जाते हैं कि यार आगे क्या करेगा, आगे क्या लेगा। तो कोई कहता है मैं ये करूँगा, कोई कहता है मैं वो करूँगा। इधर उधर से जो छोटी छोटी सुनी हुई बातें, इधर उधर से हम भेड़ चाल में एडमिशन ले लेते हैं कि यार फ़लाने ने मेडिकल ले ली, मैं भी मेडिकल ले लेता हूँ। फ़लाने ने आर्ट्स ले ली क्योंकि मेडिकल नॉन मेडिकल तो मुश्किल है, तो मैं भी आर्ट्स ले लेता हूँ। तो ये अधकचरी नॉलेज से आप अपना कैरियर की नींव रखते हैं और बाद में आपको सारी उम्र पछताना पड़ता है। तो मुझे इस फील्ड का 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूं ताकि जो आप अपना डिसीज़न है ना वो सॉलिड ग्राउंड पे ले सकें, क्योंकि ये आपके भविष्य से रिलेटेड है। इसको सुनी सुनाई बातों के आधार पर डिसीज़न नहीं लिया जा सकता। तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुने। मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाई है कैरियर से रिलेटेड कि हम क्या करें जीवन में। मेरे पास बिल्कुल अनपढ़ आदमी से लेके मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन्स तक के लिए कैरियर ऑप्शंस हैं। मैं धीरे धीरे अपने वीडियोज़ की ये सीरीज़ को एक्सपेंड करता जाऊंगा और आप अपने लिए कैरियर चुनें। मैं कैरियर से रिलेटेड वीडियो भी बनाता हूं, मैं मनी से रिलेटेड वीडियो भी बनाता हूं। तो आप मेरे वीडियोज़ को अगर रेगुलरली सुनेंगे तो मैं आपके भविष्य को सुनहरा बना दूंगा और आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, वाह वाह हो जाएगी, सभी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे सोसाइटी में। तो आप देखते रहें, हम कैरियर से रिलेटेड इस वीडियोज़ बना रहे हैं। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, बार बार देखना है, कहीं पे और आपको ये कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं। आपने 10th क्लास कर ली है, 10th क्लास के एग्ज़ाम दे चुके हैं, या तो आपके मार्क्स आ चुके हैं, रिज़ल्ट आ चुका है, या आप अपने रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं। आप एक वीक बच्चे भी हो सकते हैं, आप एक मीडियम बच्चे भी हो सकते हैं, आप एक ब्रिलियंट बच्चे भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिलियंट बच्चे ही जॉब करेंगे। कल को एक वीक बच्चे ने भी कमा के खाना है, वो भी अपने देश की ग्रोथ में भाग लेगा, वो भी देश की ग्रोथ में हेल्प करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी काम का नहीं है। सड़क पे पड़ा हुआ एक पत्थर भी काम आता है, सड़क पे पड़ी हुई एक ईंट भी काम आती है। तो हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, हम तो बहुत काम की चीज़ हैं। तो कोई भी बच्चा अपने आप को बेकार ना समझे। अगर वो पढ़ाई में वीक है तो कोई ज़रूरी नहीं है। हमारी सोसाइटी में सिर्फ थोड़े से लोग ही पढ़ाई के ज़रिए पैसे कमा के खाते हैं, बाकी सारे जो हैं कोई बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे भी हैं। मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। जो बच्चा आगे नहीं पढ़ सकता, आगे नहीं पढ़ना चाहता, वीक है, या उसकी पारिवारिक परिस्थितियाँ उसको हेल्प नहीं करती पढ़ने के लिए, तो भी वो अपना कैरियर बना सकता है। तो आज तो हम पढ़ाई वाला ही वीडियो बना रहे हैं। 10वीं क्लास पास कर ली आपने, मार्क्स आपके आने वाले हैं या आ चुके हैं, तो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं आप, तो 4 स्ट्रीम्स होती हैं आपके लिए पढ़ाई करने के लिए। पहली स्ट्रीम को बोलते हैं मेडिकल, दूसरी स्ट्रीम का नाम है नॉन मेडिकल, तीसरी स्ट्रीम का नाम है कॉमर्स। मैं आपको ब्रॉड व्यू दूंगा बच्चों। और चौथी स्ट्रीम का नाम है आर्ट्स। 4 स्ट्रीम हैं जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं: मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स। मेडिकल वो बच्चे लेते हैं जिनकी बायो बहुत अच्छी है, साइंस जिनकी बहुत अच्छी है, और बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिनकी मेमोरी अच्छी है, जो खूब मेहनत कर सकते हैं पढ़ाई के फील्ड में। नॉन मेडिकल वो बच्चे लेते हैं जिनका मैथ बहुत तेज़ है, जिनका इंजीनियर के फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, और जो अच्छी मेहनत कर सकते हैं, जिनकी सिटिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, जो 8-10 घंटे बैठकर पढ़ सकते हैं हर रोज़, जिनको पढ़ाई से पसीना नहीं आता, वो बच्चे नॉन मेडिकल ले सकते हैं। कॉमर्स वो बच्चे लेते हैं जिनका बिज़नेस में इंटरेस्ट है, जो बिज़नेस की लाइन में जाना चाहते हैं, कंपनियों में काम करना चाहते हैं, या अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कॉमर्स लेते हैं। और आर्ट्स वो लेते हैं जो थोड़े बच्चे पढ़ाई से हटकर कुछ करना चाहते हैं, पढ़ाई में कुछ वीक हैं, साइंस में इतना रुझान नहीं है, साइंस मैथ कुछ उनका वीक है, लेकिन वो फिर भी ज़िंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो वो बच्चे आर्ट्स की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स के बच्चे कुछ नहीं कर सकते, आर्ट्स के बच्चे तो बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूते हैं।
हमारे एरियाज़ में ऐसा समझा जाता है कि साइंस और मेडिकल और नॉन मेडिकल के बच्चे तो इंटेलिजेंट होते हैं, आर्ट्स के बच्चे वीक होते हैं। ऐसा नहीं होता। आजकल रुझान चेंज हो रहा है। जो बड़े सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली, बॉम्बे हैं, वहाँ पर लोग मेडिकल नॉन मेडिकल ना करके आर्ट्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं इंटेलिजेंट बच्चे, और बहुत ऊँचे जाते हैं जीवन में। तो सबसे पहले हम मेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। 10th आप कर चुके हैं, आपने 10+1 में एडमिशन ले लिया। 10+1 में एडमिशन में आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश। सबसे पहले हम 10+1 करेंगे, फिर उसके बाद हम 10+2 करेंगे। 10+2 के बाद एक एग्ज़ाम होता है नीट का, वो हम नीट का एग्ज़ाम देंगे। नीट के एग्ज़ाम के बाद हमारा एडमिशन हो जाता है MBBS में, हम डॉक्टर बन जाएंगे। MBBS के बाद हमें हायर स्टडीज़ करनी पड़ती है, या तो MS या MD। उसके बाद हम बहुत बड़े वाले डॉक्टर बन जाते हैं। कुछ बच्चों का +2 के बाद नीट में एग्ज़ाम एडमिशन नहीं हो पाता, तो उनके लिए कुछ अल्टरनेट सोर्सेज हैं, जैसे अल्टरनेट रास्ते भी हैं। जैसे वो BAMS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, BDS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर है, ये होम्योपैथिक डॉक्टर है, ये दांतों का डॉक्टर है। और BUMS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ये यूनानी दवाइयों का डॉक्टर है। ये सभी डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टरी प्रोफेशन के बारे में बता रहा हूँ आपको। और BVSC कर सकते हैं, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज, BVSC कर सकते हैं, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज। तो 10+2 मेडिकल करने के बाद आपके पास एक सबसे बढ़िया फील्ड है डॉक्टर बनने का। कुछ बच्चे डॉक्टर नहीं बनना चाहते, तो वो 10+2 के बाद एक कोर्स होता है नर्सिंग का, तो नर्स भी बन सकते हैं। सोसाइटी की सेवा करना चाहती हैं कुछ लड़कियां, लड़के भी कर सकते हैं कोर्स। तो BSc नर्सिंग है, डिप्लोमा नर्सिंग है, ये सभी कोर्सेज़ कर सकते हैं 10+2 मेडिकल के बाद। उसको नर्सिंग बोलते हैं। नर्सिंग का फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाने का बड़ा स्कोप है। आपने एक बार नर्सिंग का कोर्स कर लिया तो आप फ़ॉरेन कंट्री जा सकते हैं, और सोसाइटी की सेवा करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज़ भी कर सकते हैं 10+2 के बाद, जैसे एक फार्मेसी है, B फार्मेसी, D फार्मेसी, D फार्मा, D फार्मेसी, B डिप्लोमा इन फार्मेसी। दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे आप, दवाइयों से रिलेटेड दुकान खोलेंगे, दवाइयों से रिलेटेड जॉब्स करेंगे। B फार्मा करने के बाद आप फैक्ट्री खोल सकते हैं, फैक्ट्री के अंदर जॉब पा सकते हैं। तो 10+2 के बाद आप नर्सिंग भी कर सकते हैं, दवाइयों का कोर्स भी कर सकते हैं। मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी का एक कोर्स होता है, मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी। उसके बाद जैसे कोई डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बीमारियों का पता लगाने के लिए उसको डिफरेंट टाइप के टेस्ट लिख देता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह। तो वो जो टेस्ट करेगा वो ये बंदा करेगा जिसने डिप्लोमा किया 10+2 के बाद मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी का। ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। रेडियोलॉजी का एक कोर्स होता है, ये आप कर सकते हैं। रेडियोलॉजी इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे एक्सरे है, MRI है, ये सभी रेडियोलॉजी के अंडर आते हैं। तो ऐसे बंदे को जो रेडियोलॉजी का कोर्स कर लेगा उसको रेडियोग्राफर बोलते हैं। रेडियोग्राफर बहुत अच्छा पैसा कमाता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स किया जा सकता है। आप एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसको मैनेज करने के लिए मैनेजर्स की आवश्यकता होती है, वो उसके लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बंदे चाहिए होते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स मेडिकल लाइन के हैं। मेडिकल की आपने +1 +2 की, उसके बाद आप नीट का एग्ज़ाम देंगे, MBBS डॉक्टर बन जाएंगे, MS कर लेंगे, MD कर लेंगे। अगर ये नहीं हो पाएगा तो BAMS आयुर्वेदिक डॉक्टर, BHMS होम्योपैथिक डॉक्टर, BDS दांतों का डॉक्टर, BUMS यूनानी डॉक्टर, BVSC पशुओं का डॉक्टर। नर्सिंग का कोर्स भी कर सकते हैं, टेस्टिंग का कोर्स कर सकते हैं, मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी। दवाइयों के फील्ड में जा सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, 2 साल का कोर्स है। बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं, ये 4 साल का कोर्स है। रेडियोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, डिफरेंट ड्यूरेशंस का होता है, 3 साल का भी होता है, 4 साल का भी होता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल द कोर्सेज रिलेटेड विद द हॉस्पिटल डॉक्टर्स की लाइन से रिलेटेड ये कोर्सेज हैं। ये सिर्फ मेडिकल वाले बच्चे ही कर सकते हैं। और अगर आप ये सब ना करना चाहें तो आप 10+2 के बाद BSc में एडमिशन ले सकते हैं, BSc मेडिकल। 10+2 के बाद आप क्या करेंगे, BSc मेडिकल में एडमिशन ले लेंगे। BSc मेडिकल करने के बाद हम
MR बन सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपने देखा होगा, डॉक्टरों के पास आते हैं कुछ लोग बैग टांग कर, और वो अपनी दवाइयों को प्रमोट करते हैं कि मेरी कंपनी ये दवाई बना रही है। डॉक्टर को कहेंगे आप प्लीज़ ये दवाई लिखें, डॉक्टर वो दवाई लिखना शुरू कर देता है, उससे उनकी कंपनी की कमाई होती है और उनको सैलरीज मिलती हैं, धीरे धीरे तरक्की होती चली जाती है। MR से एरिया मैनेजर बन जाता है, फिर वो मैनेजर बन जाता है, बहुत अच्छी सैलरीज पहुँच जाती हैं। BSc मेडिकल करने के बाद आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। BSc मेडिकल करने के बाद आप B.Ed कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन की लाइन में आना चाहते हो तो B.Ed कर लो। B.Ed के बाद आप साइंस मास्टर की पोस्ट ले सकते हो। साइंस मास्टर बहुत अच्छी सैलरीज होती हैं, 50, 55, 60 हज़ार से ऊपर सैलरीज होती हैं मंथ की, और धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। BSc के बाद आप MSc कर सकते हो। MSc बहुत सारी ब्रांचेज में होती है। MSc माइक्रोबायोलॉजी, MSc बायोकेमिस्ट्री, MSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, MSc फिज़िक्स, MSc नैनो टेक्नोलॉजी, बहुत सारी लाइंस में, MSc फिजियोथेरेपी, MSc रेडियोलॉजी, बहुत सारी ब्रांचेज में MSc होती है। माइक्रोबायोलॉजी, उसमें आप MSc कर सकते हैं। MSc के बाद आप B.Ed कर लें। MSc के बाद B.Ed करेंगे तो आप स्कूल लेवल लेक्चरर लग जाएंगे। स्कूल लेवल लेक्चरर बहुत अच्छी सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत क्रिएटिव फील्ड है। आप बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को भविष्य बनाएंगे। MSc के बाद आप नेट क्लियर कर सकते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट UGC CSIR लेती है एक टेस्ट, उसको बोलते हैं नेट। नेट आपका पास हो गया तो आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज प्रोफेसर बन जाएंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, बहुत अच्छी सैलरीज हैं, बहुत एंजॉय करना होता है, 1-2 पीरियड पढ़ाना है और इतनी अच्छी सैलरी ले जानी है घर पे। MSc के बाद आप PhD कर सकते हैं। PhD रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने से आप साइंटिस्ट बन जाएंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे। तो इतनी सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेडिकल के फील्ड में। आप डॉक्टरी के पेशे में भी जा सकते हैं, आप टीचर भी बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, आप दवाइयों के फील्ड में भी आ सकते हैं, आप रेडियोलॉजी के फील्ड में भी जा सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप मेडिकल के फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये सारे काम कर सकते हैं। और BSc के बाद आप एक टेस्ट होता है, ये तो सभी दे सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS का टेस्ट होता है, आप वो टेस्ट दे के DC भी बन सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाऊं तो BSc करने के बाद आप IAS का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, आप DC बन सकते हैं। BSc करने के बाद एक CDS का टेस्ट होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। उसके बाद आप पायलट बन सकते हैं। पायलट बन के आप हवाई जहाज़ चलाएंगे। स्टार्टिंग सैलरी 1-1.5 लाख रुपए महीना होती है और धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, क्योंकि पायलट्स की बहुत ज़्यादा कमी है। CDS का टेस्ट क्लियर करके आप इंडियन एयरफोर्स में जाके पायलट बनेंगे। वो आपको फ्री में ट्रेनिंग देंगे, खूब सारी आपको सैलरी भी देंगे, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, थोड़े सालों में आप को रिटायर कर देंगे। रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन देते रहेंगे, और जैसे आप रिटायर होकर आएंगे आपको प्राइवेट कंपनीज फटाफट जॉब दे देंगी, तो आपको डबल सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी 3-4 साल के बाद। और बहुत आसान है प्लेन उड़ाना। कभी आप जर्मनी जाओगे, कभी आप कनाडा जाओगे, कभी आप किसी कंट्री में घूमोगे, फॉरेन कंट्रीज़ में आप घूमोगे फ्री में। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेडिकल के बाद। अब हम थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ नॉन मेडिकल की पढ़ेंगे। नॉन मेडिकल करके आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपका मैथ अच्छा है, साइंस अच्छी है, आपको बड़ा मज़ा आता है मैथ सॉल्व करते टाइम, मैथ सॉल्व करते समय आपको बड़ा आनंद महसूस होता है, तो आप नॉन मेडिकल लेंगे। आपने 10+1 की, आपने 10+2 की, उसके बाद आप IIT JEE का टेस्ट देंगे, IIT JEE का टेस्ट देंगे। आपका टेस्ट क्लियर हो गया, आप एक कोर्स में एडमिशन ले लेंगे, जिस कोर्स को क्या बोलते हैं, BTech, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। आप एक कोर्स में एडमिशन लेंगे जिसका नाम है BTech, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इट इज़ ए 4 years कोर्स, 4 साल का ये कोर्स है। ये 4 साल का कोर्स पूरा करते ही आप इंजीनियर बन जाओगे। अगर आपने कहीं अच्छी जगह से इंजीनियरिंग की है तो आपको फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनियां उठा के ले जाएंगी, एकदम से जॉब दे देंगी, कैंपस से ही जॉब दे देंगी। इंडिया में भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हैं जो लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज देती हैं, और वो आपको ले जाएंगी और आपका एक सुनहरा भविष्य बन जाएगा। तो अगर आप 10+2 के बाद BTech नहीं करना चाहते, आप टीचिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप BSc विद नॉन मेडिकल्स कर सकते हैं। BSc विद नॉन मेडिकल के बाद आपने B.Ed की तो आप एक साइंस टीचर बन जाएंगे। BSc के बाद आप MSc कर सकते हैं। MSc के बाद आपने B.Ed की तो आप एक स्कूल लेवल टीचर बन जाएंगे।
एमएससी के बाद अगर आप नेट क्लियर करते हैं तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के प्रोफेसर बन जाएंगे। एमएससी के बाद अगर आप पीएचडी करते हैं तो आप साइंटिस्ट बन जाएंगे, रिसर्च की लाइन में चले जाएंगे। और अगर आप आईएएस क्लियर कर सकते हैं, बीएससी के बाद आप आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप डीसी बन जाएंगे, डीसी भी बन सकते हैं। आप बीएससी करने के बाद मिलिट्री में भी जा सकते हैं, मिलिट्री के अंदर भी जाया जा सकता है। और ये सब कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप आईआईटी करने के बाद, बीटेक करने के बाद भी मिलिट्री में जा सकते हैं, क्योंकि मिलिट्री को भी इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। मिलिट्री बहुत जल्दी रिटायर कर देती है और सारी उम्र पेंशन देती है। तो ये सभी फील्ड्स हैं नॉन मेडिकल के। बहुत ही ल्यूक्रेटिव जॉब है, बहुत ज़्यादा सैलरी देने वाला फील्ड है ये। बहुत अच्छी सैलरीज मिलती हैं मेडिकल लाइन में भी और नॉन मेडिकल लाइन में भी। कॉमर्स लाइन के बारे में आपको बताऊंगा मैं। ये बिज़नेस की लाइन है, कॉमर्स लाइन बिज़नेस की लाइन है। 10+1 करेंगे, 10+1, फिर 10+2 विद कॉमर्स करेंगे, 10+2 विद कॉमर्स। फिर उसके बाद बीकॉम करेंगे, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स। फिर हम एमकॉम करेंगे, मास्टर ऑफ कॉमर्स। इसके बाद हम टीचर लग सकते हैं, टीचर लग जाएंगे, या फिर हम इंडस्ट्री में चले जाएंगे, इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। और बीकॉम करने के बाद हम सीए कर सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट। बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन होती है सोसाइटी में। और 10+2 के बाद भी हम सीए कर सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट। हम लॉ भी कर सकते हैं, क्लैट का टेस्ट क्लियर करके हम लॉ कर सकते हैं, क्योंकि जो कंपनीज़ के जो केसेस होते हैं वो भी लड़े जाते हैं। कुछ वकील ऐसे होते हैं जो सिर्फ कंपनी से रिलेटेड केसेस लेते हैं, तो वो कॉमर्स लाइन के होते हैं, कॉमर्स लाइन से होकर वो लॉ करते हैं। सीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, और एमबीए कर सकते हैं आप, एमबीए मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप कंपनी में बहुत बड़े मैनेजर बन जाएंगे। सीए करेंगे तो भी आप कंपनी में जाके बहुत बड़े मैनेजर बन सकते हो। तो कॉमर्स की ये लाइनें हैं, +1 +2। उसके बाद आप वकालत कर सकते हैं, आप सीए कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं, आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं। तो दीज आर द लाइन्स ऑफ द कॉमर्स स्टूडेंट। ये कॉमर्स स्टूडेंट के लिए लाइनें हैं। और आर्ट्स के बच्चे क्या कर सकते हैं? आर्ट्स के बच्चे तो सब कुछ ही कर सकते हैं साइंस के फील्ड को छोड़कर। आर्ट्स में आप +1 करेंगे, फिर +2 करेंगे। आर्ट्स के अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्टों का। आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो, आप हिस्ट्री भी ले सकते हो, आप ज्योग्राफी भी ले सकते हो, आप हिंदी भी ले सकते हो, आप इंग्लिश भी ले सकते हो, आप पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हो। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। आपका जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप उसी सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हो। आप करेंगे 10+1, फिर आप करेंगे 10+2, फिर आप करेंगे बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए करने के बाद आप बीएड कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। बीएड करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं, नहीं तो आप एमए भी कर सकते हैं। एमए करने के बाद आप बीएड कर सकते हैं, आप लेक्चरर लग सकते हैं, आप नेट क्लियर कर सकते हो, आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रोफेसर बन सकते हो। और आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बहुत सारे टेस्ट लेता है, आप वो टेस्ट दे सकते हो, आप जॉब लग सकते हो। आप बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हो, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हो, टेस्ट आपको देना पड़ेगा। बैंक पीओ बन सकते हो। आप आईएएस क्लियर करके डीसी बन सकते हो, आप आईएएस क्लियर करके डीसी बन सकते हो, आईएएस क्लियर कर सकते हो। आप एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर सकते हो बीए के बाद। एक्टिंग स्कूल, आप एक्टिंग के फील्ड में जा सकते हो, आप एडवर्टाइजिंग के फील्ड में जा सकते हो, आप कंप्यूटर के फील्ड में जा सकते हो। तो ये सभी आउटलेट्स हैं आर्ट्स के बच्चे के लिए। तो मैंने आपको बताया चारों सब्जेक्टों के बारे में, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स। ये चार ही फील्ड होते हैं पढ़ाई के, इन्हीं से अपनी सारी लाइनें बनती हैं। तो आप अपना इंटरेस्ट देखें कि आपका इंटरेस्ट किस लाइन में है और आप उसी लाइन में जाने की कोशिश करें। हम आगे और भी वीडियोस बनाएंगे, उन वीडियोस में बताएंगे कि अगर आप पढ़ नहीं सकते, पारिवारिक रूप से काफ़ी वीक हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, आपके मम्मी पापा आपको पढ़ाना नहीं चाहते, या आपके साथ कोई और समस्या है, तो आप जीवन में कैसे पैसे कमाएं, कैसे अपने जीवन को चलाएं। धन्यवाद।